Welcome to Piece of History. नमस्कार। लोकसभा का स्पीकर, जिसे हम संसद का रेफरी भी कह सकते हैं, उसे कैसे हटाया जा सकता है? आज हम इसी बहुत जरूरी संवैधानिक प्रक्रिया को समझने वाले हैं, जो सीधे सीधे हमारे लोकतंत्र के पावर बैलेंस से जुड़ी है। अब ये मुद्दा अचानक से सुर्खियों में इसलिए आ गया क्योंकि हाल ही में कुछ सांसदों ने मौजूदा स्पीकर को ही हटाने की चुनौती पेश कर दी और बस इसी बात ने सबका ध्यान इस पूरी प्रक्रिया पर खींच लिया। हुआ ये कि फरवरी 2023 में कुछ विपक्षी सांसदों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला पर पक्षपात का आरोप लगाया और उन्हें हटाने के लिए एक नोटिस दे दिया। और बस इसी एक कदम ने उस प्रक्रिया को चालू कर दिया जिसके बारे में बहुत कम बात होती है। तो इस नोटिस की वजह से संविधान की एक बहुत खास और कह सकते हैं बहुत कम इस्तेमाल होने वाली प्रक्रिया शुरू हो गई। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये काम करती कैसे है? चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए हमें कहीं और नहीं बल्कि सीधे भारत के संविधान को देखना होगा, जहां सारे नियम कायदे एकदम साफ साफ लिखे हुए हैं। इस पूरी कहानी की जो जड़ है वो है संविधान का आर्टिकल 94C। यही वो नियम है जो लोकसभा के स्पीकर या डिप्टी स्पीकर को हटाने का पूरा तरीका बताता है। सब कुछ इसी पर टिका है। अब इस प्रक्रिया में दो बहुत बड़ी और जरूरी बाधाएं हैं। इन्हें पार किए बिना आगे बढ़ना नामुमकिन है। तो इसमें दो बहुत जरूरी पड़ाव हैं। पहला है 14 दिन का नोटिस पीरियड और दूसरा है वोटिंग का एक खास तरीका। आइए इन दोनों को जरा गौर से देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इन 14 दिनों की। नियम ये है कि स्पीकर को हटाने का प्रस्ताव लाने से कम 14 दिन पहले इसकी सूचना देनी पड़ती है। ये अनिवार्य है। इसके पीछे की वजह भी बिल्कुल साफ है। ये 14 दिन का वक्त इसलिए दिया जाता है ताकि हर कोई इस पर ठीक से सोच विचार कर सके, कोई भी फैसला जल्दबाजी में ना हो। इससे ये भी पता चलता है कि मामला वाकई गंभीर है। तो ठीक है, नोटिस पीरियड पूरा हो गया, बहस भी हो गई, लेकिन फिर वोटिंग का क्या? किस तरह की मेजॉरिटी चाहिए होगी? यहीं पर मामला थोड़ा पेचीदा और दिलचस्प हो जाता है। देखिए, आम तौर पर क्या होता है, कोई बिल पास करना हो तो जितने लोग उस दिन सदन में मौजूद हैं और वोट कर रहे हैं उनका बहुमत काफी होता है। लेकिन स्पीकर को हटाने का मामला भाई बिल्कुल अलग है। यहाँ चाहिए सदन के सभी तत्कालीन सदस्यों का बहुमत। और यकीन मानिए, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। इस चार्ट को देखिए, बात एकदम साफ हो जाएगी। लोकसभा में कुल सदस्य हैं 543। इसका मतलब प्रस्ताव पास करने के लिए पूरे 273 वोटों की जरूरत पड़ेगी। अब चाहे उस दिन सदन में 300 लोग आए हों या 500, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैजिक नंबर 273 ही रहेगा। तो सवाल ये है कि इसे इतना मुश्किल क्यों बनाया गया है? असल में ये सिर्फ एक वोटिंग नहीं है, बल्कि ये इस बात का टेस्ट है कि सदन में कितनी आम सहमति है। इस सख्त नियम के पीछे बहुत गहरी सोच है। पहला तो ये कि इससे सदन में एक स्थिरता बनी रहती है। दूसरा, कोई भी मजाक में या छोटी मोटी बात पर स्पीकर को हटाने की चुनौती नहीं दे सकता। इस नियम की वजह से एक बड़ी सहमति की जरूरत पड़ती है। और सबसे जरूरी बात, ये स्पीकर के पद को रोज की राजनीतिक खींचतान से ऊपर रखता है, उसे बचाता है। तो निचोड़ ये है कि यह कोई मामूली राजनीतिक हथियार नहीं है। यह एक बहुत मजबूत संवैधानिक सुरक्षा कवच है, जिसे बहुत सोच समझकर तैयार किया गया है। तो आखिर में एक सवाल बचता है, स्पीकर को हटाने का ये जो मुश्किल रास्ता है, क्या ये हमारे लोकतंत्र का एक जरूरी सुरक्षा कवच है, या फिर ये एक ऐसी ढाल बन जाता है जिसके पीछे जवाबदेही से बचना आसान हो जाता है? सोचने वाली बात है।